साथियों, बहुत सारी समस्या उस महापंचायत के अंदर जो बिजली से संबंधित थी वो आई। कल हमारे एमडी बिजली बोर्ड के साथ मीटिंग थी और मीटिंग में श्री गुरनाम सिंह जडोनी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय दल हमारा मीटिंग में गया था और उसमें बड़े अच्छे माहौल में, सकारात्मक माहौल में बड़ी अच्छी बातचीत हुई और कुछ समस्याओं का आपका निदान हुआ है। आपकी जो पर्सनल समस्याएं थी वो हमने उठाई, उनको संबंधित जो अधिकारी थे उनके पास एमडी हरियाणा में भेज दिया गया है। इसलिए जो समस्याओं का निदान हुआ है एक बार मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगा। एक हमारी समस्या थी जैसे ट्रांसफार्मर की, कि अब जीरी का समय आ चुका है और जैसा कि आप सभी को पता है कि जीरी के समय बिजली की ज्यादा जरूरत होती है और ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। अगर किसी किसान भाई का ट्रांसफार्मर जल जाता है और 24 घंटे के अंदर उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता तो वहां का जो संबंधित जेई है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये एमडी बिजली बोर्ड ने हमें आश्वासन दिलाया है, लेकिन आप सबका भी फर्ज बनता है कि अगर 24 घंटे के अंदर किसी भाई को ट्रांसफार्मर ना मिले तो हमें भी अवगत करवाएं, ताकि हम उस बिजली बोर्ड पर जाकर धरना दें और सरकार को या जो अधिकारी है बिजली के उनको अपनी जो जायज समस्या उठाने का हमें पता चले। इसी प्रकार से जो दक्षिण हरियाणा के अंदर ये कंडीशन थी कि 2 एकड़ से कम जमीन वाला किसान कनेक्शन अप्लाई नहीं कर सकता। साथियों, इस मीटिंग के माध्यम से वो कंडीशन भी हटा दी गई है। अब किसान के पास चाहे कितनी भी कम जमीन हो वो अपना कनेक्शन अप्लाई कर सकता। तो इसके बाद जैसे 8 घंटे की बिजली का स्टोर बनाया हुआ खेतों का, मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा क्या 8 घंटे बिजली आती है? साथियों, इस बारे में स्पष्ट एक लेटर भी जारी किया कि किसानों को 8 घंटे बिजली मिलेगी। हमने थोड़ी अपील भी की थी एमडी बिजली बोर्ड से कि अब जीरी का समय है, थोड़ा फुर्सत, इतने बारिश नहीं होती, इसको 1 घंटा बढ़ाया जाए। अगर 8 घंटे बिजली नहीं आती तो हम दोबारा से इसके लिए बातचीत करेंगे। वैसे एक लेटर जारी हो चुका है, ये बिल्कुल स्पष्ट किया है एमडी ने कि 8 घंटे बिजली आएगी। तो उसके बाद जैसे उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा 2 डिवीजन बनाए गए हैं। दक्षिण हरियाणा के अंदर हमारा इलाका पड़ता है, उसमें ट्यूबवेल कनेक्शनों का उत्तर हरियाणा से ज्यादा रेट था, लगभग 75,000 रुपए फालतू यहाँ के भरवाते थे। लेकिन जो वो अंतर है उसके लिए भी एमडी बिजली ने ये कहा कि मैं इसकी जांच कराऊंगा किस प्रकार से था, क्यों किया गया इस प्रकार का अंतर। तो इस समस्या का भी समाधान करने की एमडी बिजली बोर्ड ने हाँ भरी है। उसके बाद जैसे किसी किसान भाई का बोर खराब हो जाता है तो बोर के लिए उसने वो दूसरी जगह लगाना पड़ता है, तो बिजली बोर्ड उस पर किसान भाई पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी देता था। लेकिन इसमें यह बात हुई है कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, किसान अपना बोर शिफ्ट कर सकता है, लेकिन उसको बिजली विभाग को सूचित करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जैसे कनेक्शनों की बात थी, उसके अंदर हमारे 23,000 कनेक्शन दक्षिण हरियाणा के थे। जिन लोग किसानों ने पैसे भर दिए उनके टेंडर जारी हो चुके हैं। साथियों, इसमें क्या था कि 11,000 लोगों ने पैसे भरे हैं और 23,000 मतलब 12,000 बचे हुए हैं। इसलिए उन 11,000 के तो टेंडर जारी हो गए, अपना पता कर लियो जिन्हें पूरे पैसे भर रखे हैं। उसके बाद जो 12,000 है वो भी अपना पैसे कंप्लीट कर देंगे तो उनको कनेक्शन मिल जाएगा।
ये बात हुई है। तो इसके बाद एक पॉइंट और था, जो ये बड़ी लाइनें हैं इनका मुआवजा मिलना चाहिए। हमने ये बात रखी कि जो बड़े खंभे बड़ी लाइन गुजरती है खेतों में, उनके नीचे ना तो पेड़ लगा सकते, फसल भी खराब होती है और जो जमीन की वैल्यू है वो भी घट जाती है। इसलिए उस जितनी वैल्यू घटती है उसके हिसाब से और जितनी जमीन उस खंभे में जाती है उसके हिसाब से सरकार को उचित मुआवजा किसानों को देना चाहिए। इसमें हमने 20 लाख की मांग की है। साथियों, इसके लिए एमडी ने हमारे को बताया कि इसकी प्रपोजल बना के हमने सरकार के पास भेज दी है, जल्दी इसका हम जवाब दे देंगे। और एक शर्त और थी, जैसे विभाग के अंदर जो ट्यूबवेल कनेक्शन लेता है उसमें मोटर खरीदने की जो कंपनी की मोटर है, 7 कंपनी, पहले तो एक कंपनी थी, उसके बाद इन्होंने 6 कंपनी और चिन्हित कर दी। तो उसमें हमने बात रखी है कि कंपनियों के बजाय, क्योंकि कंपनी ज्यादा पैसे लगाती है किसानों का शोषण होता है, इसलिए अपनी मर्जी से किसान मोटर खरीदने का काम करे। तो इसके लिए एमडी बिजली बोर्ड ने कहा है कि इसका भी मैं जरूर हल निकालूंगा। उसके लिए हमें अगली मीटिंग में जवाब देगा। इसके बाद जहां पर 100 फुट से नीचे पानी था वहां पर जो कनेक्शन लेने का सरकार परमिशन नहीं देती थी, लेकिन इस मीटिंग के माध्यम से ये कह दिया कि ये इस कंडीशन को हमने हटा दिया। इसी प्रकार से एक बात और आई थी कि जो साथी किसी कारण से बिजली बिल नहीं भर पाता और बिजली बोर्ड 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लगाता है, तो ये बात भी हमने एमडी के सामने रखी है। तो एमडी ने आश्वासन दिया है कि इस पर भी संज्ञान लिया जाएगा जल्दी ही। भाई इतना ज्यादा ब्याज तो उचित नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि अगर कोई किसी कारण से नहीं भर सकता तो सिर्फ बैंक ब्याज लगाया जाए। इस प्रकार से हमारी और भी बहुत सारी जो समस्याएं थी हमने एमडी के सामने रखी। तो उनका भी जब आगे कोई मीटिंग होगी तो सरकार से बातचीत करके एमडी हमें बताएगा। इसलिए हमने एक सुझाव और रखा एमडी से, भाई जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी और किसानों की जो जायज समस्या है और उच्च अधिकारियों की 3 महीने के अंदर एक सार्वजनिक मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें जो भी बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं आए उनसे अधिकारियों को अवगत करवाया जा सके, ताकि समय पर उनका समाधान हो सके। ये बात भी हमारी मंजूर की है कि हर एक 3 महीने में किसानों की, छोटे बिजली कर्मचारियों की और उच्च अधिकारियों की एक सामूहिक मीटिंग जरूर होगी। साथियों, इस प्रकार से हमने कल की जो हमारी मीटिंग थी उसमें अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में हमारी बातचीत रही। और इस प्रकार से दूसरी समस्याएं भी है, जो पानी की समस्या है, क्योंकि ये सरकार तो किसी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती। ये ठेका तो अब किसानों ने ले लिया है। जितने भी संकट हैं हम इनको समय समय पर उठाते रहेंगे। और आज इस मंच के माध्यम से भी हम सरकार को कहना चाहते हैं कि 2 साल से हमारे स्कूल बंद है और ठेके खुले हैं। इन समस्याओं के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जल का भी बड़ा भारी संकट है, उद्योगों का संकट है, व्यापारियों के बीच कर्मचारियों का संकट है। जितने भी संकट है केंद्र सरकार या राज्य सरकार उन संकटों का समाधान करे, वरना तो हमारा ये आंदोलन तो ज्यों का त्यों चलता रहेगा। और जितनी दूसरी समस्याएं हैं वो भी हमने साथ साथ उठानी है, क्योंकि ये सिर्फ कानून वापसी की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की भी लड़ाई है। इसलिए हमने समाज के अंदर व्यवस्था परिवर्तन भी करना जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं और एक बात कहना चाहूंगा
कि खून से लिखा इतिहास स्याही से मिटने नहीं देंगे। बेचे होंगे रेल जहाज तूने, लेकिन किसानों की जमीन को नहीं बिकने देंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद और दो नारे लगाऊंगा। संयुक्त किसान मोर्चा, खत्ती जात का भाईचारा, किसान मजदूर एकता, इंकलाब, भारत माता की। धन्यवाद साहब।